डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वादा किया था कि 30 सितंबर तक मैं सभी अपने चैनल पे चलने वाले पाठ्यक्रमों का परिचय दे दूंगा। उसी के क्रम में आज मैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए मूल विधि और संविधान का जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि एट ए ग्लांस होगा। और यहां से एक या दो सवाल 100% आना ही आना है। आपको पूरे विश्वास के साथ इस पूरे चार्ट को रटना है। अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा में अच्छे अंक के साथ टॉपर की पोजीशन के साथ पास होना चाहते हो तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे इस उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में रखा गया है, वो आपको दिखाते हैं, जो कि मूल विधि और संविधान दोनों का यहाँ पे लेखा जोखा है। देखिएगा यहाँ पे मूल विधि और संविधान एक नजर में ये इसका सिलेबस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है आपका पहले नंबर पे है, इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता आपका देखिएगा ये 1860 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। इसमें कुल धाराएं 511 हैं और अध्याय 23 है। इसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता जो 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर पर प्रभावी नहीं थी, वहां पे रणवीर संहिता काम करती थी। अब वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये हमारी दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत पर लागू हो गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट का प्रावधान है, उससे संबंधित आपकी मृत्युदंड के प्रावधान है। उसके बाद जो सबसे कम दंड का प्रावधान है वो सेक्शन 510 में 24 आवर का प्रावधान किया गया है और 10 रुपए का उसमें अर्थदंड दिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता के बारे में जो आपको पढ़ना है, एक्चुअली में है तो ये बहुत ज्यादा, लेकिन आपको 2-3 सवाल इससे आने हैं। लेकिन इसको हम ऐसे कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे कि आपके पास बड़े आसानी से सब जो 2-3 सवाल आने हैं बड़े आसानी के साथ आपको वो पकड़ में आ जाए। तो इसका जब हम लोग थोड़ा से विस्तृत वे में पढ़ेंगे इस सिलेबस की जानकारी के बाद, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। कुल मिला के इसमें आपको टोटल ये जान लीजिए कि 511 सेक्शन में से सिर्फ आपको 100 या 110 सेक्शन पढ़ने हैं और वही 110 सेक्शन से आपके जो 4-5 सवाल आने हैं वो जरूर आएंगे। आप इस चीज का पूरा पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। 110 या 15 सेक्शन से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना और उसी 110-15 से आपको जरूर 3-4 सवाल मिल जाएंगे। दूसरा देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता है आपकी 1973 में पारित हुई और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को। इसमें धाराएं 484 हैं और अध्याय 37 है, यानी 37 अध्याय इसमें। आप देखिए 484 और 37 अध्याय पढ़ना किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए या पुलिस दरोगा के लिए थोड़ा से टफ काम होता है, लेकिन इसमें आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके डेली यूज में, डेली प्रयोग में आते रहते हैं। जैसे आपका काम होता है किसी भी घटना के घटने के बाद तुरंत घटना स्थल पे पहुंचना और उसकी एफआईआर दर्ज करना, या घटना स्थल से कोई व्यक्ति आता है आपके पास एफआईआर दर्ज कराता है, तो एफआईआर के बाद की जितने भी बाद की प्रक्रिया है वो सब आपको जो करनी है, यानी कि न्यायालय में जाने के पहले तक जितनी भी प्रक्रिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही सेक्शन, वही आपके चैप्टर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जो आपके दैनिक यूज में, प्रयोग में आपके आते रहते हैं। दूसरा देखिएगा आप, तीसरा देखिएगा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो हमारे समाज में अपराध हो रहे हैं उनसे संबंधित हमारी विधायिका ने कितने कानून पारित किए हैं उनको देखते हैं एक नजर में। देखिए पहला जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया और ये आपका जो लागू हुआ है ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। इसमें 37 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। इसके बाद देखिएगा आप, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ और इसमें 10 धाराएं हैं। इसमें लेसन नहीं है, चैप्टर नहीं है। उसके बाद स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 आप देखिएगा, ये इसका एनफोर्समेंट केंद्रीय
केंद्रीय सरकार के अधिसूचना द्वारा हुआ, जिसमें 10 सेक्शन है। इसके बाद आप देखिएगा इस अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 30 दिसंबर 1956 को इन्फोर्स होता है और इसमें 25 धाराएं हैं। उसके बाद देखिएगा अल्पआय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 केंद्रीय सरकार के अधिसूचना द्वारा लागू होता है, जिसमें 7 धाराएं हैं। उसके बाद देखिएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 11 जनवरी 2007 को लागू हुआ और इसमें 21 सेक्शन है, 21 सेक्शन है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 1 जनवरी 2016 को इन्फोर्स होता है, 112 सेक्शन है और 10 आपके अध्याय हैं। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसको आप लोग पॉक्सो बोलते हो, अधिनियम 2012 आपका देखिएगा 9 नवंबर 2012 को इन्फोर्स होता है, 46 धाराएं इसमें, 9 अध्याय हैं। इसके बाद आप देखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें संशोधन किया गया 2018 में। 30 जनवरी 1990 को ये इन्फोर्स होता है, इसमें 23 धाराएं हैं। उसके बाद देखिएगा मोटर यान अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को ये इन्फोर्स होता है, जिसमें 217 धाराएं और 14 चैप्टर है, इसमें भी संशोधन हुआ 2018-19 में। उसके बाद देखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ, जिसमें 64 आपके सेक्शन है और 8 अध्याय है इसमें। उसके बाद देखते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1972 में, 11 सितंबर 1972 को ये इन्फोर्स होता है। इन्फोर्स मतलब प्रवर्तन में आता है, लागू हो जाता है। इसमें 66 आपके धाराएं हैं और 7 इसमें चैप्टर हैं, अध्याय हैं। उसके बाद देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 43 धाराएं हैं और 8 इसमें अध्याय हैं। आगे नेक्स्ट 16 नंबर पे देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, जिसमें धाराएं आपकी 31 है और अध्याय आपके 6 है। नेक्स्ट देखिएगा आप आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ, 298 धाराएं हैं और 23 इसमें अध्याय हैं। इसके बाद देखते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ, जिसमें धाराएं 31 है और अध्याय 5 है आपके। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 27 दिसंबर 1980, जिसमें 18 धाराएं हैं। उसके बाद देखिएगा आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, जिसमें 94 धाराएं और 13 अध्याय हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भू राजस्व संहिता 2006 और 16 18 दिसंबर 2015 को लागू हुआ, 234 इसमें धाराएं हैं और 16 अध्याय हैं। उसके बाद देखिएगा आप भारतीय संविधान 1949 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से ये लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं आपके। उसके बाद देखिएगा साइबर अपराध से संबंधित आपको पढ़ना है और साइबर अपराध के बाद आपको जनहित याचिकाएं देखनी है, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। उसके बाद भूमि सुधार से संबंधित कानून भी आपको जानना है और वर्तमान में जो महत्वपूर्ण निर्णय आ रहे हैं, जो इसको आप लोग लीडिंग यानी अग्र निर्णय बोलते हैं, अग्र निर्णय यानी लीडिंग केस भी हमको अध्ययन करना है। इस प्रकार से करके हम पूरे इस सिलेबस को एट ए ग्लांस देख चुके हैं और इस पूरे सिलेबस से अब कहाँ से सवाल किन किन चैप्टर से सवाल बनते हैं उसका हम एक एक सब्जेक्ट वाइज करके देखते चलेंगे और हर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये इस तरह से करके आपके ये 26 वीडियो आपके हो सकता है बनेंगे। 26 वीडियो आप लोग अगर लगातार देख लोगे तो मेरा ये दावा है कि जो भी सवाल आपके 26 सवाल आने हैं मूल विधि से वो और संविधान से, वो आपके कहीं छूट के जाएंगे नहीं, वो आपको निश्चित मिलेंगे और बिल्कुल गहराई से आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको इस सिलेबस को देखना है। और ये मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि ये सिलेबस अगर आप लोगों ने याद कर लिया, बाकी आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो भी मैटर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको उपलब्ध होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।